नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको शिकारी और भगवान शिव की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक शिकारी रहता था। वह जंगल में जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। एक दिन वह सुबह सुबह शिकार की तलाश में जंगल के अंदर चला गया। वह पूरे दिन जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे शाम हो गई, सूरज डूबने लगा और जंगल में अंधेरा छाने लगा। शिकारी ने सोचा कि अब घर लौटना चाहिए, लेकिन वह रास्ता भटक चुका था। चारों ओर घना जंगल था। जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शिकारी बहुत डर गया। उसने सोचा कि अगर वह ज़मीन पर सो गया तो कोई जंगली जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वह एक बड़े बेल पत्र पर चढ़ गया और रात वहीं बिताने का निर्णय किया। उसको बिल्कुल पता नहीं था कि उसी बेल वृक्ष के नीचे एक पुराना शिवलिंग स्थापित था। रात बहुत ठंडी थी। शिकारी को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार पेड़ से बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा और बेचैनी में अपने पास रखे जल से हाथ धोता रहा। अनजाने में उसके हाथ से गिरने वाला जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरने लगे। पूरी रात शिकारी जागता रहा। हर बार जब वह बेलपत्र तोड़ता वह शिवलिंग पर गिर जाता, और जब वह अपने हाथों से जल छटकता जल की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरती रहती। शिकारी को इसका जरा भी ज्ञान नहीं था कि उसकी यह क्रिया भगवान शिव की पूजा बन रही है। रात बीतती गई, सुबह होने लगी। जंगल में पक्षियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ने लगी। तभी शिकारी ने देखा कि जिस पेड़ पर वह बैठा था उसके नीचे एक शिवलिंग था और उसके चारों ओर बेलपत्र पड़े हुए हैं। उसे समझ आया कि रात भर उसने अनजाने में भगवान शिव का अभिषेक हुआ और बेलपत्र अर्पण होता रहा। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। यदि मेरी इस अनजानी सेवा से आपको थोड़ी भी प्रसन्नता हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा जाता है कि भगवान शिव उसकी सच्ची भावना से प्रसन्न हुए। महादेव ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हें मेरी पूजा करने की विधि नहीं आती थी, लेकिन तुम्हारे मन में भय और सच्चाई थी। तुम्हारे द्वारा अर्पित बेलपत्र और जल मैंने स्वीकार किए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में धर्म और सद्बुद्धि का प्रकाश आए। उस दिन के बाद शिकारी का जीवन बदल गया। उसके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति जाग गई। उसने हिंसा का मार्ग छोड़कर अपना जीवन अच्छे कर्मों और शिव भक्ति में लगाने का संकल्प लिया। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने लगा, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन में शांति आने लगी। धीरे धीरे उसकी पत्नी को एक राजा की सखी मिली। राजा की सखी ने उसे उस राजमहल में ले जाकर रानी के पास मिलवाया। रानी उसकी शांत स्वभाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और उसको अपने पास काम पर रख लिया। इस प्रकार शिकारी का जीवन संवर गया और वह सच्चाई के मार्ग में चलने लगा। भक्तों, इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि भगवान शिव बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भावना से प्रसन्न होते हैं। हमारे पास पूजा करने के लिए बहुत सारी सामग्री हो या ना हो, लेकिन हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो वही सबसे बड़ा अर्पण है। इसीलिए सावन सोमवार के दिन जब भी भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें तो मन में किसी प्रकार का अहंकार न रखें। सच्चे मन से बस इतना कहें, हे भोलेनाथ, मेरे मन को पवित्र रखिए और हमेशा अपने चरणों में मेरी भक्ति बनाए रखिए। तो भक्तों, आपको यह भगवान शिव की अद्भुत कथा कैसी लगी? अगर कथा सुनकर आपके मन में भी महादेव के प्रति भक्ति जागी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।